नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की वर्कशीट संख्या है हमारे पास 77, जो आपके पास 25 जनवरी को आ गई थी और हम इसको लेट बना पाए हैं। इसके लिए सॉरी। अगली बार हम आपके लिए जल्दी वर्कशीट बना लेंगे, टाइम नहीं मिल पाया इसके लिए हमें। यह अध्याय 13 की वर्कशीट है, पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी वर्कशीट संख्या 39 और 40 की पुनरावृत्ति इसमें है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें देख लेते हैं कितने प्रश्न एक बार। तो इसमें दोस्तों 1 2 3 4 तो हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन दिए हैं टोटल, जिसमें से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला, यदि एक घन के विकिरण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल हमें निकालना है, क्या होगा। ठीक है, इन 4 ऑप्शनों में से। तो देख लेते हैं एक बार हमारे पास क्या दिया गया है। मैं जूम कर लेता हूँ आपके लिए। हमारे पास दिया गया है घन के विकिरण की लंबाई दे रखी है। ठीक है, घन का विकिरण की लंबाई क्या होती है, ये सूत्र होता है इसका, √3 होती है। और घन की भुजा हमने ए मान ली। ठीक है, ए का मतलब है इसकी लेंथ भी ए है, घन हो गया तो इसकी चौड़ाई और लंबाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ए है। तो प्रश्न अनुसार लिख देंगे यहाँ पे √3 ए किसके इक्वल हो जाएगा, 8√3 दे रखी थी ना विकिरण की लंबाई। √3 से √3 कैंसिल हो गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। अब घन का संपूर्ण क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसका सूत्र हमारे पास होता है 6a²। तो 6 ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8, यानी 8 का स्क्वायर। तो 6 इंटू में 64, तो कितना आंसर आ जाएगा, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि घन की प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत होगा। वैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, ज़्यादा टफ, मतलब ज़्यादा वो दे रखे हैं, मुझे ईजी आएंगे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखना, ये उन्होंने ऐसे ही बना के दे दिए हैं लगता है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2 देख लेते हैं हम। 2 में क्या दिया गया है हमारे पास, ये बोला था कि घन की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए। तो हम इसमें मानना पड़ेगा, माना घन की भुजा ए मान ली, संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। अब प्रश्नानुसार घन की भुजा क्या हो जाएगी, ए प्लस 50/a, 50 सेंटीमीटर बढ़ा दी, यानी ए का 50, यानी ए गुणा में 50 बटे में 100, ये कट जाएगा, 50 दूनी 100, एक ए बटे 2 आ जाएगा, ए प्लस ए बटे 2 क्या आ जाएगा, 3a/2 आपका हो जाएगा। ठीक है, घन की भुजा, तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे प्रश्नानुसार। 6a² होता है तो ए की वैल्यू कितनी है, 3a/2, यहाँ पे रख देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा सोल्व करने पर 27a²/2, ये आ गया घन का संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं हम, वो निकालते हैं हम, जितनी भी वृद्धि हुई है आपकी, देखिए नीचे की तरफ दिखाता हूँ आपको, ये 2 तरीके हैं, दोनों डिस्कस कर लेंगे। वृद्धि प्रतिशत जब भी निकालना हो क्या करेंगे, जो भी वृद्धि थी 27a²/2, उसमें से जो स्टार्टिंग थी जब वृद्धि नहीं की गई थी वो वाला क्षेत्रफल, और वृद्धि किस पे हुई है, 6a² पे हुई है, तो इसको नीचे ले लेंगे और गुणा में 100। तो 27a², यहाँ से 2 मैंने एलसीएम ले लिया ऊपर, तो 27a² माइनस 12a², और जो 2 एलसीएम लिया था वो नीचे आ गया, 2 के 12a² हो गया, इंटू में 100 है। a² इसमें कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 27 माइनस 12 डिवाइडेड में 12a² है, a² से a² कैंसिल हो गया। ठीक है, तो गुणा में 100 है, यहाँ पे क्या आ गया, 15/12 इंटू में 100, तो कितना आ गया आपके पास, 125 सेंटीमीटर, सॉरी 125% वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, अगर वर्ग की भुजाएं 50% बढ़ाई है तो। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है, तो शॉर्ट ट्रिक्स भी आप देख सकते हैं। ये सूत्र यूज होगा x + y xy/100। यहाँ पे क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि आप एरिया निकाल रहे हो तो ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है इसमें घन में x और y दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, और x का मतलब यह लंबाई और चौड़ाई से है, तो दोनों में 50% की वृद्धि की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
50 जब वृद्धि करेंगे तो हम 50 प्लस का लेंगे। देखिए सभी जगह 50 प्लस का है, बस वैल्यू रख दो यहाँ पे एक्स प्लस वाई 50 प्लस 50 प्लस एक्स वाई बाई 100 50 इंटू 50/100, तो ये 2500/100 आ जाएगा। और 100 प्लस 25 कितना आ जाएगा 125% वृद्धि आपका आंसर हो जाएगा। ये 100 ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, इसको आप देख लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, तो देख लीजिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल पहले से दिया गया है 372 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी विमाएँ 4:2:1 के अनुपात में हो तो उसकी लंबाई क्या होगी। लंबाई जो सबसे बड़ी वो लंबाई मानी जाती है, तो 4 वाली इसकी लंबाई हो जाएगी। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, हमारे पास पेज नंबर 2 में आएगा ये क्वेश्चन है। जब भी अनुपात में दिया हो हम मान लेते हैं, आपको पता है, तो घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी 4x, जिसको एल आप बोलते हो लंबाई लेंथ। चौड़ाई हो जाएगी 2x, ऊंचाई हो जाएगी x। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया गया था आपके पास, आपको दिया गया था कि 4:2:1, तो 4x मान लेंगे लंबाई, ये 2x और ये x मान लेंगे, ऐसे मानते हैं, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है 2 × LB + BH + HL, जो पहले से 1372 दिया हुआ है। बस यहाँ पे जो ये वैल्यू है आपकी L की, B की और H की, ये रख देते हैं, ठीक है। ये रखने के बाद इसको हमने सोल्व किया तो ये आपके पास आ गया 14x² इंटू में 2 इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। 14x² किसके इक्वल आ गया 686 के। और देखिए आगे मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। इसमें जब नीचे की ओर बढ़ते हैं तो नीचे देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं, x² की वैल्यू क्या हो जाएगी 49, x की वैल्यू √49 यानी 7 आ गई। x की वैल्यू 7 आ गई। हमारे पास लंबाई क्या थी 4x थी, तो 4 गुना में x की वैल्यू रख दो 7, तो 28 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी लंबाई आ जाएगी, जो ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पेपर में पहले क्या दिया गया है, ये दिया गया 4 नंबर। देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को किनारों से जोड़कर रखा गया है, प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हर एक जो घन है ये दिखाई दे रहे हैं आपको 5-5 सेंटीमीटर के घन है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, इनको जोड़ के घनाभ बना दिया। इसका हमें संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। जब पृष्ठ की बात करेगा ध्यान रखना, तब भी आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ तभी निकालना है जब यहाँ पे वक्र पृष्ठ लिखे। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं बिना देरी किए। और ये आपका क्वेश्चन था इसी पेज पर, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपका हो गया घन। तो यहाँ पे देखिए ये भुजा 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये पूरी कितनी हो जाएगी 5 + 5 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। बाकी इसकी लेंथ और ब्रेड्थ था, लेंथ तो होगी आपकी 15, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए चौड़ाई 5 है, ऊंचाई 5 है, इनमें बदलाव नहीं होगा। तो घनाभ का क्षेत्रफल का उत्तर आपको पता ही है 2 × LB + BH + HL। बस ये वैल्यू रखनी है आपको और आंसर आ जाएगा आपका। देखिए क्या आंसर आ रहा है, चेक करवा देते हैं आपको नीचे की ओर एक बार। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। वीडियो रोक के आप देख लेना, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, जिसका अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन वाले नहीं है, पढ़ लेते हैं इसमें एक बार। एक हाल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर, यदि फर्श तथा समतल छत के क्षेत्रफलों का योग दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो तो हाल की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए हाल की लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी, और हाल की ऊंचाई हमें निकालनी है। ऊंचाई को हम h मान लेंगे। अब आप इसी से समझ लेना क्वेश्चन से ही। देखिए मैं इसको इधर जूम कर लेता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, अब ध्यान से देखना आप। हाल की लंबाई पहले से दी हुई है 20 मीटर है, चौड़ाई आपके पास 16 मीटर दी हुई है, ऊंचाई को हम मान लेते हैं h मीटर, ठीक है। ऊंचाई में निकालनी है। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए ये इसका फर्श होता है और ये हाल की रूम की छत है, हाल की छत है ये। जब मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा L × B।
ऐसी जब छत की बात करूँगा, छत की ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी, तो ये भी आपके पास L इंटू बी हो जाएगी। तो L की वैल्यू, B की वैल्यू आपको पता ही है, तो दोनों फर्श और छत का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 320 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब प्रश्नानुसार इसने क्या कहा था कि जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है वो इसके और इसके योग के इक्वल है। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, घनाभ का वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। जब भी हम घनाभ के वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम इसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसको याद रखना, बहुत बार पेपर में काम आता है। बस अब प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखो, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच किसके बराबर हो जाएगा, फर्श का और छत का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अब इसको आगे देख लेते हैं, पहले मैं रफ कर देता हूँ इसको। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जो हमारे पास 2 इंटू 36 हो गया, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 640, और ये चीज़ें जाके इस साइड जाके भाग हो जाएगी। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 80/9, और दशमलव रूप में निकालोगे तो 8.88 मीटर आपका ऊंचाई उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 6। एक क्या दिया गया है, एक घनाभाकार बॉक्स की विमाएँ 2:3:4। देखो पहले से 2:3:4 दे दी, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको मानना पड़ेगा इसकी लंबाई 2x, चौड़ाई 3x और ऊंचाई 4x माननी पड़ेगी। इसे 4 रुपये 4.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कागज़ से ढकने की कीमतों का अंतर 416 है। बॉक्स की विमाएँ ज्ञात कीजिए। इसने कहा कि 4 रुपये और 4.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कागज़ को ढकने की कीमतों का अंतर दे दिया। सीधी बात है, हमें दर से कागज़ को ढकना है, तो इसका मतलब हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका निकालना है। और एक बार तो 4.5 का लगा देंगे रेट, एक बार लगा देंगे 4 का, और दोनों का अंतर किसके बराबर रख देंगे 416 के। देख लेते हैं क्वेश्चन को, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन शायद इसमें आ गया आपके पास, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। पुल की लंबाई, ये नहीं है क्वेश्चन, छठा है शायद। ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को। अब क्या बोला उसने, माना घनाभ की लंबाई हमने मान ली 2x, क्योंकि 2:3:4 दिया हुआ था। लंबाई 2x, चौड़ाई 3x, ऊंचाई 4x। ठीक है, तो लंबाई हमारे पास हो जाएगी 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 4 16। ठीक है, सॉरी गलत बोल गया मैं। ये तो तब आएंगे जब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये तो बाद का खेल है। तो संपूर्ण पृष्ठ का उत्तर क्या होता है, ये होता है। इसमें ये सारी वैल्यू हम रख देंगे, तो हमारे पास लास्ट में क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 52x² आ जाएगा। ठीक है, इसको आप देख लेना, देखने से आपको पता चल जाएगा। और इसको मैं रख करके आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास क्या आ गया, संपूर्ण क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 52x², जब हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को 2x 3x और 4x माना। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रश्नानुसार लिख के हम क्या कर देंगे, भाई ये इसका क्षेत्रफल था। जब रेट अगर कागज़ को ढकने का 4.50 है 1 वर्ग मीटर का, तो इतने एरिया का कितना हो जाएगा, इससे गुणा कर देंगे। ऐसे ही 4 के रेट से गुणा करेंगे तो उसकी कीमत आ जाएगी टोटल, जबकि दोनों कीमतों का अंतर कितना देर का 416, इसलिए मैंने प्रश्नानुसार लिखा है। ठीक है, फिर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट कर दो। 52x² इसमें कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर 4.50, इधर से ही 52x² कॉमन क्या बचेगा 4 बच जाएगा। 4.50 में से जब 4 घटाओगे तो 0.50 बच जाएगा, जो मैं पहले से इस साइड ले गया, राइट साइड 416 के बटे में ले आया। यहाँ 52x² अकेला है। ठीक है, 416 और इसका दशमलव मैंने खोल दिया है, जो ऊपर चला जाएगा 100 बन जाएगा, और 50 से ये कट गया 2, यानी 416 गुणा में 2, और जो इसके साथ में जो 52 था वो भी नीचे चला गया, यानी कि x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसको काटोगे तो 16 आ जाएगा। x² की वैल्यू 16 आ गई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 का अंडर रूट यानी 4 आ गई। ठीक है, अब देख लेते हैं
एक्स की वैल्यू 4 आने के बाद हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या क्या हो जाएंगे देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वापस चलते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 4, तो बस यहाँ पे 2 इंटू 4 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर लंबाई। 3 इंटू 4 करेंगे 12 सेंटीमीटर चौड़ाई, और 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 सेंटीमीटर ऊंचाई आ जाएगी। तीनों हमें निकालनी थी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में आ गया है। एक स्विमिंग पूल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, गहराई 4 मीटर है। 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारों परस्पर पेंट कराने की कीमत ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे बोले ना कि भाई दीवारों पे पेंट करना है, फर्श पर पेंट करना है, दीवारों पे पेंट करना तो वक्र प्रश्न निकालना है, चारों तरफ पेंट करना हो तो हमें संपूर्ण प्रश्न निकालना है। अब इसने दीवारों और फर्श बोल दिया, कुछ नहीं है। दीवारों का मतलब वक्र प्रश्न निकालो, और फर्श का मतलब है फर्श का अलग से निकाल लो, L/B। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 7। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, देखिए। पुल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर, ये पहले से दी गई है आपको। अब क्या बोल रहा है कि दीवारों का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जो वक्र पृष्ठ के बराबर होता है, जिसका फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। बस वैल्यू रख दो। एल की वैल्यू क्या थी 20, बी की वैल्यू 15 इंटू में एच की वैल्यू 4, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू में 15, यानी 280 मीटर आपका क्या आ गया दीवारों का क्षेत्रफल। अब फर्श का भी निकालना है। फर्श का क्या होगा, देखिए ये एल होती है आपकी, ये बी, ये फर्श आपका, ये फर्श होता है। ठीक है, तो एल इंटू बी हो जाएगा, तो 20 इंटू 15 300 मीटर ये हो गया। कुल पेंट किया जाने वाला भाग कौन सा है, हमें फर्श पर पेंट करना है और चारों दीवार पर। ये दीवारें हैं इसकी, तो मैं यूं में दर्शा रहा हूँ, ये दीवारें हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 280 प्लस 300, 580 मीटर हो गया। 1 वर्ग मीटर पर पेंट कराने का व्यय 12 रुपये है, तो 580 पे कितना हो जाएगा गुणा 580, यानी 6,960 रुपये इस पर टोटल खर्चा आ जाएगा परस्पर और दीवारों पे पेंट कराने का। ठीक है दोस्तों, ये स्विमिंग पूल था। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को कर देते हैं हम डिलीट। डिलीट करने का मतलब है जो इसमें एक रफ काम किया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। पौधा घर है, सीधी बात है, ये भी घनाभ दे रखा है कि ये पौधा घर हो गया बस आपका, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, जो कांच का बना हुआ है, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है। 12 किनारों के लिए कितनी टेपों की आवश्यकता होगी वो निकालना है। किनारों का मतलब है, किनारों का मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है आपके, ये किनारे होते हैं जैसे मैंने भी बनाए, 4 किनारे हो गए, 5 हो गए, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, ये किनारे होते हैं। 10, 11, 12 किनारे होते हैं घनाभ में। ठीक है, इन पे पट्टी लगानी है। तो चलिए निकाल लेते हैं, पहला क्वेश्चन निकाल लेते हैं पहले। तो ये था आपका, इसमें था शायद, ये था क्वेश्चन नंबर, देखिए। पौधा घर की लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी। ठीक, शीशे की पुटियाँ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसका मतलब है कि शीशे तो सारे तरफ लगे होंगे उसमें, तो इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता ही क्या होता है, बस इसमें वैल्यू रख दो। 2 इंटू एल बी, एल गुणा बी यानी 30 गुणा 25 से ऐसे ऐसे कर रख देना, तो आपके पास सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पहला हो गया। ठीक है, ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया है कि सभी 12 किनारों के लिए टेप। अब भाई 12 किनारों के लिए टेप, 12 टेपों की जरूरत होगी। 4 तो आएंगी इसकी लेंथ में, 4 लेंथ होगी ना, ये लेंथ होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखो 4 लेंथ में आएगी, ये लेंथ है 1, 2, 3 और एक इधर आएगी 4। 4 लेंथ में आएंगी, 4 चौड़ाई में आएंगी, 4 ऊंचाई में आएंगी। ठीक है,
तो 12 ऐसे टेप होंगी। तो 4L, 4 × 30, 4 × 25 और 4 × 25, क्योंकि बी और एच इसकी 25-25 है। जब इनको सोल्व करोगे तो 320 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, टेपों की लंबाई आ जाएगी, जो कुल टेप आपको चाहिए है 12 किनारों पे लगाने के लिए। भाई टेप का मतलब क्या है, एरिया नहीं निकालना, टेप का लंबाई निकालनी, ठीक है, कितनी लंबी टेपों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ गया है क्वेश्चन। पहले इस सारे झमेले को कर लेते हैं डिलीट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 और 10 दो ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है कि एक कक्षा की लंबाई उसकी ऊंचाई से 2 गुनी, चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 1.5 गुनी, यानी सीधी बात ऊंचाई माननी पड़ेगी। दोनों का जो रेशियो दिया है वो ऊंचाई से दिया है भाई। लंबाई जो ऊंचाई की 2 गुनी है और चौड़ाई ऊंचाई की 1.5 गुनी, तो ऊंचाई को मान लेंगे। 1.60 प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों पर सफेदी कराने की कीमत इतने रुपये है, तो कक्षा की विमाएँ ज्ञात कीजिए। पहली बात क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल को 1.60 से गुणा कर देंगे और इसके बराबर रख देंगे 169.20 के 20 के, बस आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन, जूम कर लेते हैं इसको हम। तो कक्षा की लंबाई क्या है, x मान लेते हैं, सॉरी ऊंचाई h जो है x मान ली। प्रश्नानुसार लंबाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई की 2 गुनी यानी 2x। प्रश्नानुसार चौड़ाई क्या हो जाएगी, यानी कि कहीं पानी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो ऊंचाई चौड़ाई क्या हो जाएगी इसकी 1.5 गुनी, यानी कि 3/2x हो जाएगी, ठीक है। दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय ये दिया हुआ है। दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी वक्र पर क्षेत्रफल 2 × L + B × H। बस L की वैल्यू रखो, सॉरी H की वैल्यू रखो, L की रखो और B की वैल्यू रखो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x² आ जाएगा सोल्व करने के बाद, ठीक है। मैं नीचे की ओर बढ़ता हूँ इसी में। ये क्वेश्चन आपका 7x² आपके पास क्या आ गया है, टोटल दीवारों का क्षेत्रफल आ गया, वक्र पर क्षेत्रफल आ गया। प्रश्नानुसार इसने क्या कहा था, इन पे सफेदी कराने का व्यय रेट 1.60 थी, यानी इस क्षेत्रफल को 6.0 से गुना कर देंगे 1.60 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल खर्च आ जाएगा जो ये दिया हुआ है। तो 7x² क्या आ जाएगा, 179 बटे, और पॉइंट हमने हटा दिया, बटे 100 कर दिया, और जो 160/100 था उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100/160 हो जाएगा, पलट जाता है ना, बराबर से उस साइड जाता, तो यही किया हुआ है यहाँ पे। इसको काट लेना, काटने के बाद डायरेक्ट 16 आ जाएगा, देख भी लेना मैंने कैसे काट रखा है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, √16, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 4। विमाएँ निकालनी है, लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 × 4, 2x मानी था ना लंबाई, 8 मीटर होगी। ऊंचाई हमने x ही मानी थी, 4 मीटर होगी। चौड़ाई इसकी 3/2 गुना, 3/2 गुना में 4 यानी 6 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। कर लेना इसको, ये भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रहे हैं, समझना होगा आपको क्वेश्चन को कैसे करना है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसका। लास्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है, इसके विकिरण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालिए। भाई विकिरण की लंबाई दे दी, अब विकिरण की लंबाई आपको पता होनी चाहिए, इसमें थोड़ी ट्रिक लगी हुई है। आप क्वेश्चन को देखोगे वैसे इजी है और क्वेश्चनों से भी, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन तो वहाँ भी रह गया लगता है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन है। देखिए हमने क्या किया, घनाभ के विकिरण की लंबाई L थी, जिसका फॉर्मूला होता है L² B² + H²। घनाभ का विकिरण कौन सा होता है, ये विकिरण होता है घनाभ का, सॉरी ये तो ये नहीं, इसको बना लो, ये घनाभ है तो ये वाला विकिरण होता है, ठीक है। तो ये L² B² + H² होता है। प्रश्नानुसार विकिरण पहले से 11 दिया हुआ है, ठीक है। तो अंडर क्या हो जाएगा, L² B² H², अंडर उस साइड जाके क्या स्क्वायर हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना 121, L² B² H² की वैल्यू क्या होगी 121। और पहले से प्रश्नानुसार में क्या दिया गया है कि
तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 है, ये भी दिया हुआ है। अब इन दोनों का यूज करना फॉर्मूले में। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2LB 2BH प्लस 2HL। ये वही वाला फॉर्मूला लगा जो आपने ए प्लस बी में लगाते हो, बस यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे कितनी होगी, 3 होगी। एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू 19 दे रखी है, रख दो भाई। एल स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू अभी भी निकाली थी 121 दी हुई है, और यहाँ पे 2 सभी में कॉमन आ गया, ठीक है, इन सभी में 2 कॉमन आ गया, तो क्या आ जाएगा, LB PH HL अंदर आ जाएगा। 19 का स्क्वायर करोगे 361, इधर 121 है, इसको इस साइड ले आओ, माइनस का हो जाएगा 2LB HL DL की वैल्यू हो जाएगी, तो 2LB BH HL की वैल्यू क्या हो जाएगी, 361 माइनस 121 240 बचेगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल इसको हम बोलते हैं, तो पृष्ठ क्षेत्रफल ही में निकालना था, जो क्या हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, वीडियो कम से कम 25 मिनट की हो गई है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी हमारी वीडियो से देखते रहें, पढ़ते रहें। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में नई वर्कशीट का सोल्यूशन लेकर। बाय बाय फ्रेंड्स।